एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 8 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत से पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं कविता का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 8 है यह सबसे कठिन समय नहीं। कवयित्री हैं जया जादवानी जी। सबसे पहले मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चल रहा हूँ। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, चिड़िया की चोंच में क्या है, वह इनका क्या करती होगी। उत्तर है, चिड़िया की चोंच में तिनका है, इनसे वह अपना घोंसला बनाती होगी। प्रश्न संख्या 2 है, थामने को बैठा है हाथ एक के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है। उत्तर है, थामने को बैठा है हाथ एक के माध्यम से कवयित्री ने संकेत किया है कि गिरते लोगों को सहारा देने वालों की अभी भी कमी नहीं है। वे उसे गलत कामों से बचाकर अच्छे मार्ग पर लाने को तैयार हैं। प्रश्न संख्या 3 है, अंतरिक्ष से आने वाली बस किसका समाचार लाती है। उत्तर है, अंतरिक्ष से आने वाली बस वहां जाने वालों में से जो बचे हैं उनकी कुशलता का समाचार लाती है। प्रश्न संख्या 4 है, कविता में निहित संदेश क्या है। उत्तर है, कविता में निहित संदेश यह है कि ऐसे माहौल में घबराना नहीं चाहिए या निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि यह सबसे कठिन समय नहीं है। प्रश्न संख्या 5 है, इस कविता के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर है, यूँ तो इस कविता के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि मनुष्य को कभी अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत जो मनुष्य घमंडी है तो एक दिन ऐसा आता है जब उसे अपने घमंड के कारण सबके आगे शर्मिंदा होना पड़ता है। इसीलिए हमें उदार और निस्वार्थ होना चाहिए और दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। पाठ से प्रश्न संख्या 1 है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए इस कविता में निम्न तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। पहला है, चिड़िया उड़ने की तैयारी में है। दूसरा है, चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका है। तीसरा है, झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ तत्पर है। चौथा है, स्टेशन पर भीड़ है, रेलगाड़ी गंतव्य यानी मंजिल तक जा रही है। और पांचवा है, लोग आने वालों का इंतजार कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। उत्तर है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि सूरज डूबने ही वाला है और सूरज डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनकों से अपने लिए घोंसला तैयार करती है ताकि वह वहां अंडे दे सके। प्रश्न संख्या 3 है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वालों किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। उत्तर है, अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। बीमारी के बावजूद दादाजी अभी भी सुबह में टहलने जाते हैं। कक्षा खत्म होने में अभी भी बहुत समय बाकी है। अभी भी सूरज डूबने में समय है। ऊपर दिए गए चारों वाक्यों में कार्य के निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का भाव है। प्रश्न संख्या 4 है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। उत्तर है, नहीं अभी भी उसके आने में देर है, प्रतीक्षा करने का भाव है। नहीं अभी मेरी माँ बीमार नहीं है, स्वस्थ होने का भाव है। नहीं अभी मैं स्वस्थ नहीं हूँ, बीमार होने का भाव है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूँ। नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक।
काव्यांश पर आधारित प्रश्न संख्या 1 है, कवयित्री और कविता का नाम लिखिए। उत्तर है कवयित्री का नाम जया जादवानी जी है और कविता का नाम यह सबसे कठिन समय नहीं है। दूसरा है यह सबसे कठिन समय नहीं है बताने के लिए कौन कौन से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। उत्तर है कवयित्री ने यह सबसे कठिन समय नहीं है बताने के लिए निम्न उदाहरण दिए हैं। क है चिड़िया घोंसला बनाने की तैयारी कर रही है। ख पेड़ से गिरती पत्ती के लिए हाथ अभी भी मौजूद है। प्रश्न संख्या 3 है, चिड़िया चोंच में तिनका दबा उड़ने की तैयारी में क्यों है। उत्तर है चिड़िया अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए घोंसला बनाना चाहती है, इसीलिए चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। प्रश्न संख्या 4 है, तिनका कहाँ है। उत्तर है तिनका चिड़िया के चोंच में है। प्रश्न संख्या 5 है, रेलवे स्टेशन पर क्या है। उत्तर है रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ है। दूसरा है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूँ। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। काव्यांश पर आधारित प्रश्न संख्या 1 है, कवयित्री और कविता का नाम लिखिए। उत्तर है कवयित्री का नाम जया जादवानी जी है और कविता का नाम यह सबसे कठिन समय नहीं है। दूसरा है, किसी की प्रतीक्षा कौन करता है, उसकी क्या चाहत होती है। उत्तर है किसी की प्रतीक्षा उसके स्वजन करते हैं। उनकी चाहत होती है कि सूरज ढलने पर यानी शाम होने से पहले स्वजन अपने घरों में आ जाएं। तीसरा है, अंतरिक्ष के पार से आने वाली बस के बारे में कवयित्री क्या कहना चाहती है। उत्तर है अंतरिक्ष के पार से आती बस के बारे में कवयित्री का कहना है कि अंतरिक्ष के पार से बस आने वाली है जो नई खोजों हेतु गई थी। वह उन लोगों का समाचार अंतरिक्ष से लाएगी जिन्होंने हर परेशानियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। चौथा है, सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है। उत्तर है सदियों से बूढ़ी नानी कहानी सुनाती आ रही है। इस तरह से यह पाठ यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू। मैं संजय सर।